मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। इसको दोबारा वो करते हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि मतलब मैं बहुत ही अनइवन बातें कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो है वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं। मैंने प्री प्लान किया है कि मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा जो सही है, या फिर वही चीज़ जो गलत है। मैं आपको सब कुछ बताऊँगा अपने बारे में, जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है। ब्रह्मचर्य से मतलब ब्रह्मचर्य को क्षीण करने से जो नुकसान होता है वो तो सबको पता है कि ना आपकी जो शारीरिक ऊर्जा है वो कम होती है। अच्छा, ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, ये डॉक्टर्स जो हैं, मुझे सोच के कितना अजीब लगता है कि ये भारत है, ये वही भारत है जहाँ पे अखंड ब्रह्मचारी हुआ करते थे। ये वही भारत है जहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी जैसे गुरु हैं। ये वही भारत है जहाँ पे इतने सारे ऋषि मुनि, इतने लोगों ने अपना बलिदान दिया। ये वही स्वामी विवेकानंद जी का भारत है। ये वही भगत सिंह जी का भारत है। उनको सोच के कितना अजीब लगता है कि वो लोग ना, वो लोग कितना दम रखते थे अपने अंदर। हम लोग ख़त्म हो चुके हैं। हमें अपने आप को आगे बढ़ाना होगा, बहुत आगे। हम लोग बहुत पीछे जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा पीछे जा चुके हैं। ये जो बात थी कि लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब ना ब्रह्मचर्य क्षीण करोगे तो शरीर की ऊर्जा जाएगी, मानसिक ऊर्जा खर्च हो जाएगी, आप सोचने लायक नहीं रहोगे। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, अगर आपने ब्रह्मचर्य को नाश किया तो आपकी शक्ति दोबारा मतलब आप सोचने लायक नहीं रह जाएंगे, आप इतनी ख़राब कर देगी। तो आप बताइए, आप अपने सपनों को कैसे साकार करेंगे, आप कैसे उनके पीछे भागेंगे। ये मैंने लिखा है, बस मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैंने सोचा कि मैं क्या बोलूँगा कैमरे पे, मुझे एक आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने टॉपिक्स लिख लिए हैं, बस और कुछ नहीं। आप अपना फोकस खो देंगे उस टाइम पे जब आप ब्रह्मचर्य को ख़राब करेंगे तो। पता है, जब कई सारे डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि ब्रह्म मतलब ये मास्टरबेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उनसे इस चीज़ से उनकी भी रीच बढ़ती है। यूट्यूब एल्गोरिथम, जब जो नॉर्मल बच्चे हैं जब वो देखते हैं कि यार डॉक्टर तो कह रहे हैं ठीक है महीने में 4-5 बार चल जाता है ना, तो बच्चों के दिमाग में होता है यार चल तो जाता है, डॉक्टर खुद ही कह रहे हैं। तो अगर डॉक्टर ये भी बोलेगा ना कि हालांकि नहीं करना चाहिए लेकिन कर दे तो भी कोई बात नहीं, तो भी बच्चे यही मानेंगे कि हाँ डॉक्टर बोल रहा है करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के दिमाग में पहले से ही वो डोपामिन मास्टरबेट वाला रिलीज़ हुआ है। उनको पता है कितना सुख मिलता है, तो डॉक्टर भी कह रहा है इसका मतलब नॉर्मल बात है। तो ये कई सारे बच्चों में सर्कुलेट होगा और इससे उनकी रीच बढ़ेगी। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि, और जो कहेगा उसको रीच वूच की प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं ना कि ब्रह्मचर्य क्षीण मत करो, नष्ट मत करो। उनको नहीं चाहिए रीच, उनको नहीं चाहिए व्यूज़, इसलिए वो कहते हैं। आप लोग इस बात को समझिए। ब्रह्मचर्य आपका लॉस इतना बड़ा करता है कि आपके क्या बोलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देता है ब्रह्मचर्य। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये चीज़ें आपके साथ ज़रूर हो रही होंगी या फिर हुई होंगी। जब आपने ब्रह्मचर्य नष्ट किया होगा, 4-5 साल जो भी आपने किया है, मतलब अभी भी कर रहे हैं, आप जब कहीं जाते होंगे ना, मतलब कहीं फील्ड में, कहीं जहाँ पे भीड़ होगी, जहाँ बहुत सारे लोग होंगे, वहाँ आपको बहुत ही अजीब सा फील होगा कि यार थोड़ा सा ना शाइनेस जिसे बोलते हैं ना, कि यार मैं क्यों आ गया, घर बैठा होता शांति होती, मतलब आप बिल्कुल भी सोसाइटी में ना नहीं रह पाएंगे। आपको अकेले कोई जा रहे तो कोई साथ आपके साथ जाना चाहिए, कहीं आप जा रहे हैं तो आपके साथ कोई जाना चाहिए। आप सोचते हैं कि मैं आज से बंद कर दूंगा, लेकिन होता नहीं है। हद से हद 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन, हद से हद 20 दिन आप रुकते होंगे, लेकिन एक दिन फिर ऐसा आएगा जब आप अकेले होंगे और आप फिर से वही काम कर देंगे। और
और अफसोस भी होगा उस बात का कि मैंने क्या कर दिया, लेकिन ये करने से पहले नहीं होगा। ये चीज़ ब्रह्मचर्य नाश करने से पहले नहीं होगी आपके साथ, ये तभी होगी जब आप ब्रह्मचर्य नाश कर चुके होंगे, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं ये सब माया का खेल है। आप खुद समझिए ना, आपने इतने बड़े बड़े गोल्स पाले हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को ना जो भी बनना है। आप इतने बड़े बड़े गोल्स रख सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि मैं जो मेरी गलत आदतें हैं उनको पहले मैं छोड़ूं। बच्चे कहते हैं कि मेरी बॉडी नहीं बन रही है, मेरा ये नहीं हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं। क्यों नहीं झड़ेगा भाई? आपको पता है, आप जब आप, मैं लिख के दे रहा हूँ, जब आप मतलब मैं खुद भी अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूँ उसमें, इसे मैं मतलब जो भी मैं समझ रहा हूँ कि मैं वो बता रहा हूँ आपको। आप जब 28 से 30 साल के होंगे ना, तो आपको बहुत पछतावा होगा, और वो पछतावा कभी नहीं जाएगा। आपको लगेगा कि आपने इतना बड़ा पाप किया है। जब शादी हो जाएगी, अच्छा पता है ब्रह्मचर्य नाश करने से बच्चे पैदा करने लायक भी आप नहीं रहेंगे। अब आगे क्या प्रॉब्लम होगी वो सब आप समझ ही रहे हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं है यहाँ पे। आप सबको पता है क्या होगा उसके बाद। हाँ, तो मैं यही कह रहा था, जब बच्चे आपके हो जाएंगे तो आपको बहुत पछतावा होगा यार कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, मैंने अपनी इस ऊर्जा को कितना वेस्ट किया है, कहाँ कहाँ वेस्ट किया है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जब आई होप कि मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है काफ़ी लोग आप में से होंगे जो उनको नहीं, मतलब बहुत सारे लोग तो देखते होंगे वो तो पता ही है, लेकिन कुछ लोग होंगे जो मतलब शायद उनको ज़्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन मैं उनको बहुत ज़्यादा देखता हूँ ऑनेस्टली। मतलब मैं उनकी सारी वीडियोस देखता हूँ, तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक आइडिया हो गया है। तो ना बहुत पछतावा होगा बाद में अगर आप अभी नहीं सुधरेंगे तो। इन सब का टाइम आता है, आपको कब ब्रह्मचर्य को तोड़ना है, कब गृहस्थ जीवन में जाना है। गुरु जी बताते हैं कि इसका भी टाइम आता है, आपको ना पारिवारिक जीवन में जाने का मौका मिलेगा। ये सबके साथ होता है, पूरे पूरी सृष्टि इसी से बनी हुई है, सबके साथ होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जब ये सब करते हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, तो आपको कोई सीरियस नहीं लेता है आपके, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि आप ही सीरियस नहीं हो। जब तक आप ब्रह्मचर्य का नाश करोगे आप देखने लायक नहीं रहोगे, आपके दिमाग में सिर्फ कूड़ा भरा रहेगा, कूड़ा। तो कोई आपसे क्यों ही बात करेगा जब आप उसके किसी काम के नहीं हो। सीरियसली बताऊँ तो आपकी फैमिली भी आपके अपोज में ही हमेशा रहेगी, हमेशा आप डांटे जाओगे, इनफैक्ट पीटे भी जाओगे, क्योंकि आपके कारनामे ऐसे होंगे। ये सब एक्सपीरियंस की बातें हैं, लेकिन कुछ चीज़ जो साइंटिफिक हैं, जो मैंने थोड़ा बहुत मतलब देखा है, वो ये है कि आपकी जो मतलब, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि मैं मास्टरबेट करता हूँ तो मुझे रिफ़्रेश से दिमाग कुछ ना हल्का सा लगता है, नींद अच्छी आती है। क्यों नहीं आएगी नींद अच्छी? जब आप अपनी सारी ऊर्जा को निकाल दोगे, जब अपनी सारी ऊर्जा को निकाल दोगे तो कुछ रहेगा नहीं सोचने को ना। जब कुछ रहेगा नहीं सोचने को तो एनर्जी नहीं रहेगी, फिर नींद तो आएगी ही।